जयपुर की सुबह, एक चाय की दुकान और एक लड़का जिसकी मुस्कान पूरे ऑफिस को लाइट कर देती थी। ये कहानी है पीयूष पांडे की, एक इंसान जिन्होंने इंडियन एडवर्टाइजिंग का डीएनए ही बदल दिया। इंग्लिश से निकलकर हिंदी में, शहर से निकलकर देश के हर कोने तक। आज हम देखेंगे कैसे एक क्रिकेट प्लेयर बना क्रिएटिव लेजेंड, जिन्होंने इंडिया को सिखाया कि एड सिर्फ बेचने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। पीयूष पांडे का जन्म 5 सितंबर 1955 को जयपुर में हुआ था। स्कूलिंग सेंट जेवियर्स में हुई और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टीफन कॉलेज से। क्रिकेट में राजस्थान टीम के लिए रणजी भी खेला, पर लाइफ अनप्रिडिक्टेबल थी। टी टेस्टिंग और कंस्ट्रक्शन जॉब करते हुए 1982 में उन्होंने ज्वाइन किया ओगिलवी एंड मैदर इंडिया। तब उन्हें खुद नहीं पता था कि उनकी क्रिएटिविटी एक पूरे जनरेशन को इंस्पायर करेगी। ओगिलवी में शुरू में क्लाइंट सर्विसिंग करते थे, पर उनके अंदर एक स्टोरी टेलर था जो बंद नहीं रह सकता था। 1986 में क्रिएटिव डिपार्टमेंट में शिफ्ट हुए और वहीं से मैजिक स्टार्ट हुआ। उन्होंने एडवर्ड को एक सिंपल सवाल पूछा, इंडिया में एड इंग्लिश में क्यों होती है, हम अपनी जुबान में बात क्यों नहीं करते? और फिर आया फेविकोल, एक ग्लू जिसका नाम लोग भूल जाते थे। पांडे ने उसे एक इमोशन बना दिया। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई। फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। बस में चिपके लोग, फनी था, देसी था और याद रह गया। यह सिर्फ एक प्रोडक्ट का ऐड नहीं था, ये भारत के कनेक्शन की फिलॉसफी थी। फिर कैडबरी डेयरी मिल्क ने स्वीट्स को सेलिब्रेट करने का तरीका बदल दिया। कुछ खास है हम सभी में। कुछ खास है हम सभी में। वो गर्ल जो क्रिकेट ग्राउंड पे नाच रही थी, वो इंडिया का इमोशन बन गई। एशियन पेंट्स में उन्होंने कहा, पेंट मत बेचो, फीलिंग बेचो। हर घर कुछ ना कुछ कहता है। घर एक प्रोडक्ट नहीं, यादों का घर है। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। कितना झगड़ा किया था तुमने इस हरे रंग। पांडे ने एड एजेंसीज को दिखाया कि देसी भाषा में भी क्लास हो सकती है। 1990 में ओगिलवी इंडिया की नंबर 1 एजेंसी बन गई। 12 सालों तक उन्होंने एक नया कल्चर बनाया, जहां हिंदी कॉपीराइटिंग रिस्पेक्ट पाने लगी और एड्स में हमारी आवाज सुनाई देने लगी। उनकी जर्नी के साथ आए ढेर सारे अवार्ड्स, पद्मश्री 2016, कैनेस लायंस लाइफ टाइम अचीवमेंट, सीलियो अवार्ड्स, LIA लेजेंड 2024। पर उन्होंने कभी गिनती नहीं की। कहते थे अवार्ड्स अच्छे लगते हैं, पर रियल अवार्ड वही है जब एक कॉमन आदमी एड याद रखता है। 2014 में पांडे ने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग को भी सेव किया। उन्होंने सोचा नहीं, लिखा, अब की बार मोदी सरकार। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और वो लाइन पूरे देश को रट गई, चाहे पॉलिटिक्स हो या कंज्यूमर ब्रांड। पांडे का मैजिक था, सिंप्लीफाई द ट्रूथ और उसी इमोशन में लपेट दो। 2019 तक वो ग्लोबल चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बन चुके थे। 2024 में एडवाइजरी रोल लिया, एक नई जनरेशन को रोशनी दी। अक्टूबर 2025 में 70 की एज में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। हेडलाइंस भरी पड़ी थी, एड लेजेंड पीयूष पांडे पास अवे। जयपुर में लोगों ने उन्हें याद किया एज ए यारों का यार। एक एरा का एंड था, पर स्टोरी टेलिंग अभी भी जिंदा थी। पांडे जी ने इंडियन एडवर्टाइजिंग को एक नई भाषा दी, हमारी अपनी। उन्होंने हमें सिखाया कि देसी में भी क्लास है और इमोशंस ही रियल ब्रांडिंग है। जैसे उन्होंने कहा था, इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स एन एड प्लेस, व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी इयर्स द एड स्टेज विद यू। और पांडे जी के एड्स वो तो हमारे दिलों में हमेशा रहने वाले हैं। अलविदा पीयूष पांडे, द एड मैन ऑफ इंडिया। आपका जोड़ कभी नहीं टूटेगा।